ऐसा तुम्हारा महिमा तुम्हारी इन शब्दों में गाएंगे नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो जो हमको पढ़ाते हो अपने से बढ़ने वाले अपने से आगे बढ़ने वाले जैसे दिल में तुम्हारे बच्चों की सिवा और कोई नहीं जैसे दिल में हमारे तेरे सिवा और कोई नहीं ज्ञान की हीरे मोती से हमको सजाते हो जो हमको पढ़ाते हो अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा अपने से आगे बढ़ने वाले बाबा अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा अपने से आगे बढ़ने वाले बाबा ओम शांति। रविवार की नुमाशान अनादि ड्रामा के नाम रहती ही है, पर अभी याद में जब बैठे तो याद आया कि कुछ दिन पहले जब टॉपिक चल रहा था त्रिलोकीनाथ होने का, तीनों लोगों को देखने का, उस समय में कुछ था जो बताना रह गया था। उस समय में भी ड्रामा वश किन्हीं कारणों से वो कहना रह गया था, लेकिन अभी इमर्ज हुआ तो कहेंगे कि अलौकिकता में निश्चय। आई थिंक निश्चय आज सुबह की क्लास में भी एक टॉपिक था। तो निश्चय में समझ में आता है कि निश्चय अगर मुझे है अलौकिकता पे, देखिए ज्ञान का मतलब क्या है, जो दिखाई देता है उस पर निश्चय नहीं रखना है, और जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता उस पर आंख बंद करके निश्चय रखना है। अगर एक पोइटिक वे में कहें तो इन आंखों से जो दिखाई देता है उन पर देखते हुए भी भरोसा नहीं करना है, और जो इन आंखों से दिखता नहीं है उसे आंखें बंद करके फॉलो करना है। कुछ इस तरह का मतवाला ज्ञान मार्ग है। आवाज कम है, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक है? कम है? हाउ? रिमूव द कवर देन अटैच।
सो मे बी अभी ठीक हो, आप बताइएगा। सो ज्ञान मार्ग में निश्चय माना जो दिख रहा है, आप 2500 साल से इस बात के अनुभवी हैं कि जो आपको इन पांचों सेंसेस से, इन पांचों कर्मेंद्रियों से अनुभव हो रहा है, उसके आधार पे हमने जीवन जिया है। 2500 साल से हम आत्माएं पाठ बजा रही हैं। किस ज्ञान के आधार पे? जो इन 5 इंद्रियों से हमको अनुभव होता है, और इस जन्म में हमको पूरा जीवन बिताना है इस आधार पे कि जो इन आँखों से अनुभव नहीं हो रहा है। सो चैलेंज तो है, इन कानों से जो सुनाई देवे उसको निश्चय नहीं करना है, इन आँखों से जो दिखाई देवे उस पे भरोसा नहीं करना है। तो चैलेंज तो डेफिनेटली है, और यही ज्ञान मार्ग की वंडरफुल रीत भी है। तो अलौकिकता में निश्चय माना जिस तरह से हम लौकिक लोगों से बात करते हैं, उसी तरह से दिन में मुझे कितनी बार ये निश्चय या ये अनुभव बहुत स्पष्ट रहता है कि ड्रामा नाम की सत्ता इस समय मुझे देख रही है, या 24 घंटे में मुझे कितना ये अनुभव में आता है कि बाबा मुझे देख रहा है, अव्यक्त बाप दादा मुझे देख रहे हैं। क्योंकि ये याद रखिएगा और बताइएगा कि आपको इस बात पर निश्चय है, और नहीं भी है तो होना चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कुछ बातें जानने के बाद उन पर निश्चय बैठता है। तो मतलब क्या होता है कि हम मे बी उस पर निश्चय करने को तैयार हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि वो बात है। तो इसलिए कह रहे हैं दैट आप अगर जैसे सपोज कीजिए इस रथ का नाम है गोपाल, और या कोई और है, वो बात कर रहा है हमारे बारे में और हम उसकी बात सुन रहे हैं, हम उतना नहीं सुन सकते। मे बी शायद कोई पार्ट ए पार्ट बी की केवल जो वो बोल रहा है उन शब्दों को सुन सके। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो मम्मा के बारे में, या आप बात कर रहे हो बाबा के बारे में, वो आपके शब्दों को सुन सकते हैं, वो आपकी फीलिंग्स को सुन सकते हैं, वो आपके मनसा में चल रहे संकल्प जो आपके शब्द बोलते समय भी पीछे चल रहे हैं उनको सुन सकते हैं, वो आपकी भाव के पीछे भी जो भाव है उसको सुन सकते हैं। तो मम्मा, बाबा, दादियाँ, शिव बाबा, ड्रामा, माया, ये आपको इतना सुन सकते हैं जितना आपको लौकिक देहधारी कभी नहीं सुन पाएंगे। क्या इस बात पर हमको निश्चय है? इफ इस बात पर निश्चय है तो आप अपने 24 घंटे में जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसको ट्रैक कीजिए। कितनी बार ऐसा होता है कि अंदर ही अंदर आप कोई बात बोल रहे होते हैं और आपको पता होता है दैट वो सुन रहे हैं, और उनका रिस्पॉन्स भी आपको फील होता है। हम नहीं कह रहे हैं कि उनका जवाब आपको आए, है ना? अगर ये आप करते हो कि उनका जवाब आपको अनुभव हो तो आप भक्ति में हैं फिर, है ना? बिकॉज बाबा के साथ जो हमारा रिलेशन है वो एक तरफा, बेइंतहा और अंधा है। निश्चित रूप से कहें तो अंधा है, क्योंकि शिव बाबा सी ड्रामा बेस्ड जो लिमिटेड चीजें हैं उनको अपनी प्रेजेंस अनुभव कराने के लिए लिमिटेड एक्शंस की जरूरत पड़ती है। बाबा अनादि अव्यक्त प्रवाह है ड्रामा का, वो सदा काल से हैं ही। इसीलिए उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो ड्रामा में विशेष कुछ एक पल के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि आपको उन पर निश्चय बैठे, ये बेहद के परम पिता, मात पिता और अपने अनन्य भाई बहनों को हद में ला देना होता है। मतलब जो हर क्षण में तुमको प्यार कर रहा है उससे ये कहना कि कोई एक क्षण कुछ एक विशेष ऐसा करके दिखाओ जो मुझे भरोसा हो जाए तुम पे कि तुम हो। हम कहेंगे आपका ड्रामा में पार्ट है, आपका भाग्य है, तो मे बी बाबा ये कर भी दे आपके लिए
कि ड्रामा में कुछ हरकत ऐसी वो तुमको करके दिखा दे। यज्ञ इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं कि मैंने मनी मन बाबा को बोला कि बाबा अगर आप हो तो ये करके दिखाओ, और बाबा ने फिर वो चीज करके दिखा दी और फिर मुझे निश्चय बैठ गया। ये कोई बहुत प्रशंसनीय बात नहीं है ना हमको निश्चय बैठने के लिए, बिकॉज दैट मीन्स भगवान को अपने को प्रूफ करना पड़ा है तुम्हारे आगे, तुम्हारी स्मृति नहीं जागी, तुमको सबूत दिया गया है तब तुमने निश्चय किया है। तो और एक तरफ अगर देखा जाए तो मम्मा का किस तरह से पुनर्स्मृति जागना हुआ, उन्होंने बाबा को देखा, बाबा ने उनको देखा, ये मेरा कल पहले वाला बाप है। ये होता है स्मृति का जागना, जहाँ कोई प्रूफ कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो है मेरा, बस इतना निश्चय काफी है। मीन्स कल पहले की स्मृति जागी, और अगर आपको सबूत देने के बाद निश्चय आया, दैट मीन्स आपकी स्मृति नहीं जागी है। आपने रिश्ता अभी अभी नया जोड़ा है, अनादि काल का सदा काल का रिश्ता जागृत नहीं हुआ है। सो अपने 24 घंटे के जीवन में आप ये ट्रैक कीजिए, अलौकिकता में आपका निश्चय, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते, उन सत्ताओं में आपका निश्चय कितना है, जो दिन में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बीच बीच में आप उनसे कुछ तो बोलते रहते हो, महसूसता में उनसे कुछ कहते रहते हो। ये आप चेक कीजिएगा। अलौकिकता में निश्चय बड़ी सब्जेक्ट है और बहुत गुह्य सब्जेक्ट है, और अगर अगर आप नहीं भी करते हैं ना, तो अब करना शुरू कीजिए, करना शुरू कीजिए। जो भी आत्माएं सुन रही हैं, मुरली सुनते हुए मानो बाबा ने उधर से बोला, बच्चे मैं तुम्हारा कल पहले वाला बाप हूँ, तो अंदर ही अंदर फीलिंग्स में ही उससे कहना, हाँ बाबा मैं आपका कल पहले वाला बच्चा हूँ। ये शब्द भी कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस उस महसूसता में जाके भावनाओं में बोलना सीखिए, है ना। भावनात्मक वाचा, आत्मा का बोलना क्या होता है। अभी तक भी ना मेजोरिटी आत्माएं जो बाबा से बात करती हैं, मे बी वो घंटों बिता देती हूँ बात करते हुए, लेकिन बाबा से बात करना भावनात्मक रूप से, वो कला अभी कईयों को नहीं आती है। हो सकता है आप बहुत कलाएं सीख जाएं, लेकिन 16 कला संपूर्ण वही बनेगा जिसको भावनात्मक कलाएं, भावनात्मक महसूसता, भावनात्मक बातचीत आती है, इमोशंस की बातचीत है, इसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये फीलिंग्स की लेन देन है ना, फीलिंग्स में बाबा को कुछ बोलना, ड्रामा को कुछ बोलना, कोई परिस्थिति आए ड्रामा चेक कर रहे हो, बंधन तोड़वाने आए हो, इस तरह से बातचीत करना, ये करना शुरू कीजिए। ये आपका अलौकिकता में निश्चय बढ़ाता जाएगा, और बाय डिफॉल्ट आपकी जो पांचों इंद्रियों की सेंसेशंस हैं वो मर्ज होती जाएंगी, और आपकी छठी इंद्रिय या कहें प्रथम इंद्रिय की जो सेंसेशंस हैं वो आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये खाल है, इसके रोम छिद्र अगर बंद हो जाएं तो पसीना आना बंद हो जाता है खाल की महसूसता चली जाती है। या आपकी नाक बंद हो जाए तो गंध की सेंसेशन बंद हो जाती है, आपके कान में कुछ जमा हो जाए तो सुनने की सेंसेशंस बंद हो जाती हैं, आपकी आंख में कुछ हो जाए तो देखने की सेंसेशंस बंद हो जाती हैं। आप अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबिलिटी, भावनाओं को महसूस करना, भावनाओं को बोल पाना बिना मन का यूज किए, इट इज सो इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं कि अगर 33 करोड़ ब्राह्मण होने, 33 करोड़ में से 9 लाख आत्माएं ही हैं जो इस चीज में महारत हासिल करेंगी, और बाकी सतयुग की आबादी में भी नंबरवार हो जाएंगे। चंद्रवंशी कोई भी आत्मा ये कभी नहीं कर पाएगी। भावनाओं में बाबा से बात करना जिसमें मन यूज नहीं हो रहा है। अभी भी आप पाएंगे मैं अनादि शुद्ध आत्मा हूँ, ये भी हमको कहना पड़ता है संकल्पों में खुद को। हम आज तक भी बाबा जो हमको एम देता है ना, 1 सेकंड में, 1 सेकंड वाली जो टाइम लिमिट है, आप उसको कभी भी अचीव नहीं कर सकते अगर आप आज भी संकल्पों का बटन यूज करते हो। बाबा कहते हैं संकल्प करो और हुआ ही पड़ा है।
बाबा कभी नहीं कहता है विचार करो और हुआ ही पड़ा है। और हम मैक्सिमम टाइम जो कर रहे होते हैं ना, वो विचार होते हैं, संकल्प नहीं। संकल्प, पूरे कल्प का जब संगम था, उस समय में आपने जो किया वो होता है संकल्प, जो पूरे कल्प में कभी नहीं किया गया। संकल्प, संकल्प कंप्लीटली भावनात्मक विचार होता है। हम अंतर ही नहीं समझते हैं संकल्प और विचार के अंदर। अगर अभी अभी आप योग में बैठे हो और आप ये सोच रहे थे कि मैं अनादि आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सी वो सोचना बुरा नहीं है, उसको सोचने में दिक्कत नहीं है, आप उसमें जाइए। लेकिन वो शुद्ध संकल्पों को, शुद्ध विचारों को सोचते सोचते अगर आपके विचार एकदम से पतित भी हो जा रहे हैं, नेगेटिव भी हो जा रहे हैं, तो आप ये बात मान के चलिए कि अभी तक विचार ही चल रहे थे, संकल्प हुआ नहीं। संकल्प की विशेषता है वो होगा और फिर वो डिस्टर्ब नहीं होगा, कई घंटों तक वो डिस्टर्ब नहीं होगा। संकल्प इतना पावरफुल होता है। विचार सेकंड सेकंड बदलेंगे, संकल्प बदलता नहीं है। बीज रूप स्थिति में टिकने के लिए मुझे संकल्प चाहिए। खैर, जैसा अभी कह रहे थे कि आपकी पांचों इंद्रियों के भी अपने अपने प्रॉब्लम्स हो जाएं तो उनकी सेंसेशन बंद हो जाती है। हम बात ही नहीं कर रहे हैं अव्यक्त बाप दादा से, अंदर ही अंदर, दिल अंदर, कि बाबा। और इसमें बात करना ऐसे नहीं है कि आप अपने अंदर जैसे किसी व्यक्ति से बात करते हो ऐसे बात कर रहे हो, लेकिन एक इमोशनल बातचीत अंदर ही अंदर जो चल रही है। जैसे ब्रह्मा का संदेश आप पढ़ते हो अंतिम समय का, तो बता रहे हैं कि कर्म भोग कर्म योग बच्चों की याद, और लास्ट में वो लाइन ऐड करते हैं, और मैं शिव बाबा से बातचीत कर रहा था, बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। तो आप क्या समझते हो, ये ब्रह्मा ने शब्द बोले होंगे? क्या शिव बाबा को शब्द सुनाई दिए होंगे? ये बस एक फीलिंग होगी, बुला रहे हो। अब अब उसको जता नहीं सकते, बट वो इमोशन होगा कंप्लीटली कि बुला रहे हो आप मुझे बुला रहे हो। ऐसी भावनात्मक बातचीत जब आप करना शुरू करोगे, आपकी प्रथम इंद्रिय, जिसको वैसे छठी इंद्रिय बोलते हैं, लेकिन प्रथम इंद्रिय जो आत्मा की है, जो परम धाम से निकलते ही आत्मा में इमर्ज होगी, और सूर्यवंशियों की परम धाम में भी कुछ हद तक इमर्ज रहती है। बाकी परम धाम से निकलते ही जो सबसे पहले आपके अंदर इमर्ज है वो क्या है? वो आपकी पहली इंद्रिय, फील करना, महसूसता शक्ति जिसको कहते हैं। सारी शक्तियों का आधार जिस पे टिका हुआ है। आप संकल्पों को भी महसूसता की शक्ति से अनुभव करते हो, संस्कारों को भी महसूसता शक्ति से इमर्ज करते हो, आप ड्रामा को भी अनुभव कर रहे हो ना। अनुभव करने की जो एबिलिटी है वो आत्मा की सबसे पहली एबिलिटी है, जो आत्मा परम धाम में होते हुए भी यूज कर सकती है, और परम धाम से निकलते सबसे पहले वही इमर्ज होती है हर आत्मा के अंदर। वो ब्लॉक हो रखी है, कंप्लीटली ब्लॉक हो रखी है ड्रामा में आने के बाद, एकदम जाम है। महसूसता शक्ति आत्माओं में नल एंड वॉइड है, वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि प्रकृति, बाबा जब कह रहा है तुमको भक्तों की आवाज सुनाई नहीं देती, या तुमको पुकार सुनाई नहीं देती, दुखियों का दुख सुनाई नहीं देता, प्रकृति की आवाज, बाबा बार बार ना ये सब स्टेटमेंट्स के पीछे यही बोल रहा होता है, तुम्हारी महसूसता शक्ति काम नहीं कर रही है बच्चे। जब बाबा कह रहा है बच्चे अमृत वेले में आता हूँ, मैं इंतजार करता हूँ, और हमको अमृत वेले बाबा का वो वेट करना महसूस नहीं होता है, दैट मीन्स हमारी महसूसता शक्ति काम नहीं कर रही। हमारी महसूसता शक्ति अगर जाग जाए, हमें लिटरली फील हो जाएगा बाबा वतन में मेरा वेट कर रहा है। आपको फील होने लग जाएगा उस दुनिया की चीजों में बाबा मुझसे क्या चाह रहा है। कोई आत्मा आएगी आप पे क्रोध करेगी, लेकिन आप फील करोगे उस आत्मा के अंदर की भूख को, ये बेचारी एकदम कमजोर हो चुकी है, भगवान को पुकार रही है। उसका प्रतिक्रिया इसके अंदर ऐसी दिख रही है कि ये क्रोध कर रही है, ये शायद मुझे नुकसान पहुंचा दे शरीर को, लेकिन एक्चुअली में अंदर क्या चाह रही है? सुख शांति की अंजलि दे दो, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो, वो ये मांग रही है आपसे। महसूसता शक्ति अगर जागी हुई है तो रियल टाइम में आपको वो दिख जाएगा कि ये भिखारी के रूप से आई हुई आत्मा है।
जो मांगने आई है। ना आपको उस आत्मा को देख के ये भाव आएगा कि अरे मैं अपने को बचाऊं, ना आपको ये फीलिंग आएगी कि अरे ये आत्मा तो शांत स्वरूप है। ना, आपको फील हो जाएगा कि ये भिखारी है, मुझे इसको कुछ देना है। उसके क्रोध को आप एकदम इग्नोर कर दोगे, आपको दिखेगा ही नहीं उसका क्रोध, उसका अहंकार, उसका लोभ, उसका मोह। आपको केवल भीख मांगती हुई आत्मा दिखेगी। आप सोच के देखिए, परमात्मा आया हुआ है, उसके बावजूद भी कोई मुझसे दिल लगा रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो अज्ञानी भी है और वो भूखा भी है। वरना परमात्मा के होते हुए और स्वयं एक आत्मा होने के बावजूद कोई मुझे देहधारी से दिल क्यों लगाएगा? जरूर इसलिए लगा रहा है ना, क्योंकि गंवार और वृद्ध और क्या कहेंगे, भूखा, निर्बल, ये सब हालत है उसकी अभी। एकदम आत्मा अनपढ़ है, एकदम निर्धन हो चुकी है, तब तो वो ये कर रही है। लेकिन हम ये क्यों महसूस नहीं कर पाते? अभी भी अगर कोई गाड़ी से टकरा जाए और वो मुझे कुछ अपशब्द उधर से बोल दे, हमारा फर्स्ट रिएक्शन एंगर का आता है, हमको क्रोध आ जाता है उस पर। फिर एक सेकंड पीछे तुरंत याद आएगा, अरे नहीं, मुझे ये नहीं करना। लेकिन अगर महसूसता शक्ति मेरी जाग जाएगी तो प्रथम दृष्टया मेरे विकार इमर्ज नहीं होंगे, मेरे गुण इमर्ज हो जाएंगे अपने आप। अगर मैं अपनी पहली इंद्रिय को, जो महसूसता शक्ति है, उसको जगा लूं तो। और उसको जगाने के लिए बार बार इस महसूसता में जाओ, बाबा मुझे देख रहा है। अभी अभी भी जो मैंने संकल्प किए, बाबा बाबा सेज ना, बच्चों के एक एक संकल्प बाबा के सामने डिस्प्ले लगी हुई है, उस पे आते हैं कि बच्चे क्या संकल्प कर रहे हैं। क्या बाबा झूठ बोलते हैं? बस बाबा जो कह रहा है उसको मैं फील करूं। मैं जो सोच रहा हूँ बाबा को ये पता है कि मैंने सोचा। मैंने जो देख के अभी महसूस किया है ना, बाबा को पता है कि मैंने ये किया। ड्रामा देख रहा है। ये सेंस में बार बार आना, और माया इसको बार बार मर्ज करेगी, वो आपको लौकिक इंद्रियों के अनुभव में लाएगी बार बार। क्योंकि एक बार अगर किसी की महसूसता शक्ति जाग जाए तो अलौकिक महसूसता इतनी पावरफुल होती है कि लौकिक महसूसता उसको फिर खींच नहीं सकती वापस। इस स्टेज से आप वापस नहीं जाओगे अगर एक बार इसमें आ जाओ तो। भावनात्मक भाषा आत्मा की अनलॉक हो जाती है। और इमोशनल लैंग्वेज की क्या पावर होती है? दादी जानकी फॉरेन में गई, उनकी भाषा नहीं सीखी, लेकिन वहां अनेकों सेंटर्स खुल गए। शायद डबल विदेशी की विदेशियों में कई आत्माओं के लिए स्टार्टिंग में दादी पहले, बाबा बाद में थे, क्योंकि उनको लव ऑफ गॉड थ्रू दादी अनुभव हुआ था। क्यों? इमोशनल लैंग्वेज अनलॉक कर ली है दादी ने। इमोशंस की भाषा नहीं रोक सकती है इमोशनल भाषा को कोई लौकिक भाषा का बैरियर, किसी दूसरे धर्म का बैरियर, किसी दूसरे देश, किसी दूसरी संस्कृति का बैरियर नहीं। इमोशनल भाषा आर पार जाती है, देह के भी आर पार जाती है, वो सीधे आत्मा तक पहुंचती है। शब्द नहीं पहुंचेंगे आपके। हिंदी हम बोलते हैं, हिंदी आप बोलते हो, फीलिंग नहीं है पीछे तो आप तक ही नहीं पहुंचेंगे। हाँ, बीके का पार्ट सुन के सर हिला देगा, लेकिन वो इमोशंस नहीं पहुंचेंगे। इमोशंस पहुंचे होंगे, उसकी निशानी क्या होगी? जो कहा है आप जाके उसको करोगे। क्योंकि भावनात्मक सिग्नल विफल नहीं जाता, वो विफल नहीं जाता। भावना क्या कहेंगे, अचूक होती है, अभेद्य होती है। वो पहुंचेगी जरूर और अपना काम करेगी जरूर। विल पावर होती है क्योंकि फीलिंग में। तो अपनी ये सिक्स सेंस को, या कहें फर्स्ट सेंस को, लौकिक दुनिया में तो कहते हैं छठी इंद्रिय, बट वास्तव में कहें तो वो प्रथम इंद्रिय है आत्मा की, महसूसता शक्ति है, जो चैतन्य होने के कारण आत्मा में नेचुरल है। बाकी सारी इंद्रियां तो आर्टिफिशियल है। सोचना ड्रामा की देन है, निर्णय करना ड्रामा की देन है, संस्कार ड्रामा की देन है, लेकिन महसूसता आत्मा की अपनी चैतन्यता से आती है। और हम आत्माएं आत्मा होने के बावजूद उसको यूज नहीं करती। उसको हम यूज करें, इसको जितना जगाएंगे उतना अभी बाबा के अव्यक्त इशारे मुरली में तो आएंगे ही, लेकिन लाइव मुझे फील होंगे कि बाबा आज के दिन मुझसे क्या चाहता है। क्योंकि हर एक का एम हर एक दिन के लिए डिफरेंट है। आज बाबा को आपके थ्रू किसकी विशेष सेवा करानी है,
किसको क्या संदेश दिलवाना है, बाबा विल टच यू। पर वो अलौकिक भाषा, वो भावनाओं की भाषा हम सीख जाएं, 1 सेकंड में अशरीरी होना भी सहज हो जाएगा अगर हम वो सीख जाएं तो। खैर, मस्ट बी आउट ऑफ टॉपिक गए, बट ये इम्पोर्टेंट था कि हम ये करना सीखें। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि आज कहा है तो कल नहीं करना है, ये रोज का है कि दिन में बार बार आप ये अलौकिक अव्यक्त भाषा को यूज करना सीखें। यही भाषा सब कुछ है। संदेशी भी जो वतन की भाषा में समझ पाती है ना कि बाबा के पास होठ हिल रहे हैं, बाबा से इशारों की भाषा, सब फीलिंग की लैंग्वेज है। आपको संदेशी से बेटर समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका जो भी क्वालिटी है वो वरदान पे आधारित है, बाबा ने दे रखा है स्पेशल इसलिए है, लेकिन फीलिंग आत्मा की नेचुरल एबिलिटी है। वरदान भी कमजोर होता है नेचुरल नेचर के आगे। देवताओं से वरदान मिलते थे असुरों को, वो उस वरदान का भी मिसयूज कर जाते थे अपनी नेचुरल नेचर आसुरी होने के कारण। तो बाबा का वरदान भी एक लिमिट में ही काम करता है, लेकिन आत्मा की नेचुरल जो गिफ्ट होती है वो हमेशा बेस्ट काम करती है। और इमोशनल लैंग्वेज, इमोशनल फीलिंग, ये महसूसता आत्मा की नेचुरल एबिलिटी है, इसको हम यूज करें। आप पाएंगे सालों से आप जो सांस नहीं ले पा रहे थे, जैसे कि आत्मा में श्वास आ गई हो, ऐसा आप महसूस करेंगे। बाबा मुझे अपने पास बुला रहे हो, जो ब्रह्मा की फीलिंग थी, जो मम्मा कह रही है शिव बाबा ने इसको ऐसे ही स्वीकार किया है तो मैं भी इसको ऐसे ही स्वीकार करूंगी। वो फीलिंग्स में मम्मा को महसूसता है कि बाबा ने इसको स्वीकार किया। संकल्प किया ही जाता है 1 सेकंड में। यस। सो अनादि ड्रामा अभी लेते हैं 25। देखो यह वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहे देखो ये रिपीट हो रहा है। अब रिपीट हो रहा है मैं जब बाबा ने बोला है तो बाबा को महसूसता है कि यही सेम डायलॉग मैंने कल पहले भी बोला है। हमने क्लास कराई या किसी को कुछ बोला और अंदर ये उत्कंठा होना कि पता नहीं इनको कैसा लगा होगा, पता नहीं अब ये क्या जवाब देंगे। मैंने वो बोला जो कल पहले बोला होगा, ये वही जवाब देंगे जो कल पहले इन्होंने दिया होगा। और इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंदर ड्रामा की रिपीटेशन निश्चय बुद्धि बना देती है, व्यर्थ संकल्प चलने नहीं देती। देखो ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। इस निश्चय में रहने का बल बहुत बड़ा है। इस निश्चय में रहने से कभी भी हर्ष शोक दुख सुख की महसूसता नहीं आएगी। अज्ञानी मनुष्य दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें इस विराट फिल्म के रिपीटेशन का ज्ञान नहीं है कि मेरा यह बना यह मेरा बना हुआ ड्रामा है। मेरा है लेकिन बना बनाया है। मेरा कहेंगे और बना बनाया नहीं कहेंगे तो गड़बड़ होगी, फिर इच्छाएं आएंगी। बना बनाया कहोगे, मेरा नहीं कहोगे तो पार्ट नकली हो जाएगा, असली नहीं रहेगा। मेरा बना बनाया ड्रामा मीन्स पार्ट तो मेरा ही है लेकिन फिक्स्ड है। तो मेरी एक्टिंग रियल होगी लेकिन एक्टिंग में कोई इच्छा नहीं होगी कि ये हो या वो हो। क्यों? बनी बनाई है। और ड्रामा के रिपीटेशन के ज्ञान में जैसे यहाँ बोला कि इस निश्चय में रहने का बल बहुत बड़ा है। इस बल का सबसे प्रत्यक्ष फल क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज। क्योंकि आपको पता है ड्रामा फिक्स्ड है, एज इट इज रिपीट हो रहा है, तो इच्छा किस बात की? एक्टर को स्क्रिप्ट के हिसाब से करना है जो भी करना है, फिर उसे इच्छा किस बात की? अगर ड्रामा में पार्ट बजाते हुए आप आत्मा साक्षी इतने हो जाते हो कि पार्ट में नीरसता आ जाती है, ये समझना कि अगर साक्षीपन मेरे पार्ट में नीरसता ले आता है
तो मेरे साक्षीपन में फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर पार्ट तो फिक्स है लेकिन मेरा नहीं रहा, और पार्ट बजा रहे हो और साक्षीपन नहीं है, तो मेरा तो रहा लेकिन फिर बना बनाया नहीं रहा। मेरा है लेकिन बना बनाया है, इन दोनों के बैलेंस में ही पार्ट बजता है, पार्ट चलता है। मेरा है पर बना बनाया है। मुझे फीचर्स इसमें रियल देने हैं, एक्सप्रेशंस इसमें रियल देने हैं, पर एक्सपेक्टेशन कोई नहीं करनी है। क्यों? बना बनाया ड्रामा। मैं क्यों करूं मेहनत, मैं क्यों करूं? समटाइम्स तो माया इतना इन्फ्लुएंस कर लेगी आपको कि अरे बाबा 2-4 लाख रुपए दे देते ना, कितना अच्छा होता कि मेरी शादी नहीं हुई होती और मैं ज्ञान में आ जाती, है ना? या बाबा बस 20 लाख रुपए दिलवा दो, बाकी मकान तो है ही है, मुझे कमाने ना जाना पड़े, फिर तो मैं बस बैठ के तपस्या करूंगी, मैं तो बस फिर बैठ के तपस्या करूंगा। अरे मुझे क्यों बाहर निकलना पड़ रहा है? ये सूक्ष्म इच्छाएं। और पता है आप उस समय क्या करते हो? ये जो रॉन्ग इच्छाएं होती हैं, इनमें सबसे बड़ी माया क्या है? ये इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और फिर आप क्या करते हो? आप इसको बस हटा देते हो, इसको ज्ञान से तुरंत डिलीट नहीं करते। ये एक सब टॉपिक निकल रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको इच्छा हुई, आपने शॉप पर आप गए, मटर पनीर तुलते हुए देख लिया और इच्छा हो गई कि पालक पनीर खाए हुए बहुत दिन हो गए, है ना? या कॉफी रखी हुई देखी और तुरंत इच्छा उत्पन्न हो गई कि कॉफी चाय पिए हुए बिना बहुत दिन हो गए, है ना? ऐसी इच्छा आई और आपने इमीडिएटली अगर इसको ज्ञान से डिलीट नहीं किया, क्या होता है ज्ञान से डिलीट करना? मैं आत्मा इच्छा मात्रा में विद्या। ये संकल्प, ये विचार पार्ट का था, ये फीलिंग पार्ट की थी। मैं मुझ बेहद आत्मा की इच्छा कभी भी किसी भी हद की वस्तु या पदार्थ के लिए हो नहीं सकती। जरूरी नहीं है आप इसी भाषा को रिपीट करो, पर किसी भी तरह से ज्ञान से उसको डिलीट करना। अगर मैंने ये नहीं किया, हम मोस्टली क्या करते हैं कि इच्छा उत्पन्न हुई, अरे नहीं नहीं मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, बाबा मना करता है, ये करके आपने उसको हटा दिया। इच्छा उत्पन्न हो गई है, मीन्स रचना हुई है, पालना भी हो गई है, विनाश नहीं किया गया। आपने उसको क्रिएट किया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब वो इच्छा अपना काम बैकग्राउंड में करती रहेगी। शुक्रिया। वो पावरफुल होती रहेगी पीछे बैकग्राउंड में पड़े पड़े, और आपकी एक एनर्जी खाती रहेगी हमेशा हमेशा। और अगली बार जब आप सेम उस चीज को देखोगे, पिछली बार क्योंकि फीलिंग क्रिएट कर ली थी, इस बार वो फिर से पावरफुल होके इमर्ज होगी। कोई भी इच्छा, एक तो पुरानी इच्छाएं जो हैं उनका विनाश तो करना ही है, प्लस नई भी कोई इच्छा इमर्ज होती है। तो ये माया की बहुत रॉयल चालाकी है इस टाइम कि कोई भी एक इच्छा को क्रिएट करो और क्रिएट करके फिर उसको एंड मत होने दो, उसको बैकग्राउंड में डलवा दो। गाड़ी कोई सामने से निकली, बहुत सूक्ष्म में फीलिंग आएगी, काश ये मेरे पास होती, नहीं मुझे नहीं चाहिए। आपने उसको बस बैकग्राउंड में डाला है, डिलीट नहीं हुई है वो। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, उसका विनाश नहीं हुआ है, उसका जन्म हुआ, उसकी पालना हुई और फिर वो बैकग्राउंड में डाल दी, उसका विनाश नहीं हुआ। इसका परिणाम क्या आएगा? वो पीछे बैकग्राउंड में पड़े पड़े बड़ी होती रहेगी। जिसका भी जन्म हुआ है वो बड़ा होगा, अनटिल और अनलेस आपने उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया। तो जैसे बाबा आता है, ज्ञान से स्थापना करता है, उसके बाद उसका पार्ट कंप्लीट नहीं होता, पालना भी करता है, फिर विनाश भी कराता है, फिर वापस घर भी ले जाता है। इट इज कंप्लीट साइकिल। और स्थापना और पालना के बाद आपने किसी चीज को छोड़ दिया है सोच के कि अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी पालना होती रहेगी। इट इज लाइक कैंसर। कैंसर वो बड़ा होता रहेगा, पनपता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और हर एक ब्राह्मण आत्मा, अगर आपने देखिए मुरली सुनी, आपने आपने पूरे दिन अभ्यास किए, लेकिन अगले दिन का अमृत वेला उतना पावरफुल या उतनी स्टेज जैसी होनी चाहिए वैसी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता है कि दिनचर्या में ऐसी सूक्ष्म कितनी इच्छाएं आप क्रिएट कर देते हो
और फिर वो बैकग्राउंड में चली जाती हैं और आपके पूरे दिन के आध्यात्मिक पुरुषार्थ की एनर्जी खाती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए अमृत वेले एक आलस, एक खिंचाव, वो आत्मा में उमंग उत्साह की वृत्ति उत्पन्न हो ही नहीं पाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे समझ लीजिए आत्मा ने बंधन नए बना लिए अगले दिन के लिए, जो उसको कभी भी उतना पावरफुल फील करने ही नहीं देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रॉयल माया बहुत काम करती है। छोटी सी इच्छा देखी उत्पन्न हुई और उसको बैकग्राउंड में डाल दिया, लेकिन उसको ज्ञान से डिलीट करो, डिस्ट्रॉय करो। शक्ति रूप, काली रूप जो बाबा बोलते हैं, कोई भी इच्छा आई तुरंत उसको डिस्ट्रॉय करो। जैसे घर में गंदगी है, तुरंत साफ करोगे उसको, लेकिन यहाँ पर जो गंदगी आ रही है उसको आप साफ नहीं कर रहे हो, उसको आप केवल हटा देते हो। जैसे यहाँ ये गद्दे डले हुए हैं, तो हम रोज क्या करूं कि गंदगी हो और मैं गद्दे के नीचे कर दूं उसको, रोज गद्दे के नीचे कर दूं। जिस दिन ये गद्दा हिलाना, गंदगी इतनी फैलेगी कि शायद मैं साफ, और मुझे लास्ट में उड़ना है कितनी देर में, सेकंड में, उसी टाइम वो गंदगी सब बाहर निकलेगी और आप पाओगे अरे मेरी तो कोई इच्छा थी ही नहीं, और अंबार निकल के आएगा इच्छाओं का, इतने टाइम से जो छोटी 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 क्रिएट कर रखी, इतने हद तक। काश ये ऐसा कर ले, काश ये वैसा कर ले, ये जो आप काश करके फीलिंग डाल रहे हो ना चीजों में, इट इज डेंजरस। इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या दिखता है? इच्छा मात्रम अविद्या। उनका मन सदा विचलित होता रहता है। तुमको इस विराट फिल्म का ज्ञान है, मन विचलित होना माना, जानते हैं ना? अगर मन बेहद आत्मा से जुड़ा हुआ है तो मन हमेशा अनुभव कर पाएगा एक साइलेंस को। लेकिन मन अगर चल रहा है थ्रू पार्ट, तो मन हमेशा अनुभव करेगा खालीपन, क्योंकि पार्ट में अपनी कोई पावर है नहीं, पार्ट खुद खाली खोखला है, वो आत्मा से चलता है। आत्मा अपने को पार्ट समझ बैठी है, तो अथाह शक्तिशाली होते हुए भी अपनी पावर वो यूज कर नहीं पाएगी। खाली खोखला मन हमेशा भटकेगा। अगर मन की मालिक आत्मा हो जाए तो मन अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन अगर मन की मालिक पार्ट है, मन का मालिक पार्ट है, वो हमेशा भटकेगा, क्योंकि पार्ट की नेचर नेचुरल है, कलयुगी पार्ट की नेचुरल नेचर है भिखारीपन की, शूद्र का पार्ट। शूद्र का पार्ट माना वो नाली को भी देख के इच्छा उत्पन्न कर देगा, काश ये साफ होती। व्हाट इज शुद्रता? शुद्रता माना हर कण, हर क्षण, हर पल कुछ ना कुछ विशेष क्रिएट करते रहना। रजो प्रधानता या व्यापारी बुद्धि क्या है कि कुछ विशेष पलों में, जैसे बहुत अच्छा मौसम है तब कोई इच्छा उत्पन्न हो गई, हर पल हर क्षण इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, आपकी शुद्रता है। कभी कभी इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये वैश्यता है कि मैंने कुछ किया अब ये हो जाना चाहिए, ये व्यापारी की भिखारीपन होती है। शूद्र का क्या है, मुझे कुछ ना करना पड़े, सब हो जाए, वो इस तरह का क्या कहेंगे, एकदम निखालस भिखारीपन होता है कि मैं कुछ ना करूं पर सब मेरे लिए कर दें। बाबा कहीं तो कुछ करके 50 लाख रुपए दिलवा दे, ये वाला घर काश मेरा हो जाता, काश मेरी भी जिंदगी ऐसी होती। पूरे दिन बैठे बैठे अगर चलता रहता है अंदर, क्या कुछ भी नहीं है तो ज्ञान में, काश ऐसी स्टेज मेरी हो जाती। ये ज्ञानी शूद्रपन है। बिजनेस बुद्धि क्या होती है? व्यापारी शूद्रता या व्यापारी भिखारीपन क्या होता है? क्या कहेंगे उसको? अ, सतो रजो तम, सतो रजो, रजो भिखारीपन क्या होता है? ये होता है तमो भिखारीपन। रजो भिखारीपन क्या होता है? 1 घंटा योग लगाया, अब कम से कम मेरी स्थिति अच्छी बनी रहनी चाहिए। जबकि सतो प्रधानता क्या कहती है? योग लगाया मतलब भयानक हमला होने वाला है, मुझे अपनी स्टेज गिरने नहीं देनी है। ये होता है सतो प्रधानता या सतो, सतो सतो प्रधानता में नहीं, सतो, कि मैंने अब योग लगाया है या मैं भी बाबा से कनेक्ट हुई हूँ, अब माया आती होगी, पुराना कोई संस्कार आता ही होगा, कोई परिस्थिति आती होगी इस संबंध को चेक करने के लिए। लेकिन
सतो प्रधानता क्या होती है? मेरी स्टेज को कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, जिसको आना है आ जाए। वो सावधान नहीं है, वो निश्चिंत है। सतो प्रधानता, अलर्ट, सावधान। सतो सावधान रहता है क्षत्रिय की स्टेज में, कब कोई आ जाए और मैं उसको मार डालूं। सतो प्रधानता बेफिक्र बादशाह है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। रजो प्रधानता ऑलवेज, मैंने कुछ किया अब ये हो जाए, ज्ञान में भी कुछ सुना अब मुझे महसूस हो जाए, है ना। अभी अभी मैंने मुरली पढ़ी है, अब कुछ अच्छा मुझे फील हो जाना चाहिए, अरे मैं महसूस नहीं कर पाया, अरे मैं अनुभव नहीं कर पाया, ऐसी निराशा। ये रजो प्रधानता का भिखारीपना है ना। तो ये अपने अंदर सूक्ष्म में चेकिंग कि कहीं भिखारी तो नहीं है। आत्मा अनलिमिटेड है, तो वो कभी भी किसी भी चीज को देख के, अगर आत्मा सतो प्रधान है तो उसका मन इच्छाएं उत्पन्न करना बंद कर देगा, क्योंकि वो बेहद आत्मा से जुड़ गया। मीन्स अब वो शांत हो जाएगा, अब वो शांत हो जाएगा। जैसे कोई भी पार्ट, आत्मा जब अपने पार्ट में अपने शरीर का ध्यान रखती है, तो उसका शरीर भी उसका ध्यान रखता है। ये रिटर्न का लॉ है कि अगर आप शरीर का ध्यान रख रहे हो, ये इंद्रियां भी आपको रिगार्ड देंगी। कोई एक ऐसी ब्राह्मण आत्मा है जो अपनी इंद्रियों का ज्यादा ख्याल नहीं रखती, कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी टाइम खा रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, ऐसी इंद्रियां सहज योगी उसको बनने नहीं देंगी, उसको सपोर्ट नहीं करेंगी। कर भी लोगे तो सबसे ज्यादा जरूरत जब होगी तब धोखा दे देंगी तुमको, क्योंकि तुम उनका ध्यान नहीं रख रहे हो। तो इंद्रियां भी तुमसे वफादारी नहीं निभाएंगी, ईमानदारी निभा लेंगी, वफादारी नहीं निभाएंगी। सेम वैसे यहाँ है कि आप जब मन का ध्यान रखते हो, आप उसको ऐसा कुछ दे नहीं रहे हो जो मन को नहीं देना चाहिए। आप बुद्धि को कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं दे रहे हो, या बुद्धि से कुछ भी ऐसा चित्र नहीं देख रहे हो जो आपको नहीं देखना चाहिए, वो भी आपसे वफादारी निभाएंगे। कैसे? आप देखना चाहोगे और वो आपको देखने नहीं देंगे। आप नेगेटिव सोचना चाहोगे और मन आपको सोचने नहीं देगा, ये मन की वफादारी होती है। लेकिन ये होता तब है जब आपने भी निभाई है। सो मन सदा विचलित होता रहता है, जिनको ड्रामा के हूबहू रिपीट होने में निश्चय नहीं है। तुमको इस विराट फिल्म का ज्ञान है, अगर तुम सदा इस ज्ञान से साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहेंगे तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। साक्षीपन, देखिए, कोई करने की चीज नहीं है कि मैं साक्षी हो जाऊं। साक्षीपन आप में नेचुरल आता है, ज्ञान सही से समझा है तो। साक्षीपन पुरुषार्थ नहीं है, साक्षीपन परिणाम होता है यथार्थ समझ का। अगर किसी को ये लगता है ना कि वो साक्षी हो रहा है, तो एक्चुअली वो साक्षी होने की एक्टिंग कर रहा है। अनन्या दीदी ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने इतना वंडरफुल ये समझाया था कि रॉयल बीके क्या होता है, रॉयल ज्ञानी, कि वो एक्ट करता है ज्ञान का। वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग कर रहा है ज्ञानी होने की पूरे टाइम। जैसे बाबा ने अगर बोला साक्षीपन, हाँ मैं साक्षी तो हो रहा हूँ, वो तुरंत अपने को लगवाना शुरू कर देगा। और ये इतना सटल होता है, आत्मा का आत्मा के साथ ये ऐसा छल है जो आत्मा को खुद ही पता नहीं चलता कि वो अपने को छल रही है। ये आत्मा का अपने साथ ऐसा छल होता है। बाबा ने बोला कि तुमको ये दुनिया अब अच्छी लगनी नहीं चाहिए। हाँ मुझे तो ये दुनिया अब अच्छी लगती ही नहीं। वो लगवा रहा है, ये नेचुरल उसकी फीलिंग नहीं है, ये आर्टिफिशियल वो अपने अंदर ला रहा है। जबकि नेचुरल ज्ञान क्या होता है? बाबा देखा दुनिया भूली। वो नेचुरल अपने आप होगा, वो उसको करवाना नहीं पड़ेगा। और ये बहुत डिटेक्ट हो जाता है कि कोई कर्मातीत, साक्षी, उपराम, न्यारा, आप जो भी शब्द लगा लो, वो नेचुरल हुआ है या उसको लगवाना पड़ रहा है। और इट इज टू बी सीन, दादियों, क्या दादियां साक्षी हैं कि नहीं है? दादी खैर अभी तो रही नहीं कोई भी पार्ट में यहाँ, लेकिन हैं अव्यक्त में अभी भी। क्या दादियों को हम सब ने पार्ट बजाते हुए देखा है? क्या दादियां साक्षी थी या नहीं थी? है ना। वो नहीं है तो फिर कोई नहीं है ना, नेचुरल सी बात है। दादियों का साक्षीपन कितना मीठा, कितना नेचुरल था। वो खेल भी रही हैं, वो खा भी रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं। एक ईगो या एक रूडनेस उनके साक्षीपन में नहीं है।
ऐसा होता है नेचुरल साक्षीपन। बचपन में हम बहुत ये सोचा करते थे कि अ, ज्ञान के वंडरफुल विचार आते थे और दादियों की क्लास देखते थे, दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मीठा, मतलब ये भगवान का रथ है। दादी गुलजार की क्लास बैठ के सुन रहे हैं, वो पूरे टाइम क्लास में क्या करा रही हैं? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, बाबा ने बोला है 5 केले खाओ। अच्छा, आप कुछ नहीं कर सकते, 5 बारी दिन में खाना खाते हो, 5 बारी पानी पीते हो, पानी पीते टाइम 1 मिनट बाबा को याद। ऐसी क्लास करा रही हैं कौन? चैरियट ऑफ गॉड दादी गुलजार। इनके पास कितने राज हैं बताने के लिए, लेकिन ये क्लास क्या करा रही हैं? और मोस्टली सारी, दादी जानकी एक्सेप्शन नहीं है इस मामले में, उनकी क्लास ज्ञान में डीप होती थी। बाकी सब दादियों की आप क्लास सुनोगे, बड़े एक बहुत बच्चों जैसे टॉपिक्स पे दादियां क्लास करा रही हैं। तो हम यूज टू सोचा करते थे कि इनके पास इतना ज्ञान है, ये देते क्यों नहीं है? फिर बहुत जब एक मेच्योरिटी आई ज्ञान में, तो समझ में आया कि नेचुरल ज्ञानी माना ही जिसको कभी कोई इच्छा ही नहीं है दिखाने की, और आर्टिफिशियल ज्ञानी माना उसका जो देह भान है वो हमेशा कोशिश करेगा ज्ञानी होने से ज्यादा ज्ञानी दिखने की, अपने को लगवाने की कि मैं ज्ञानी हूँ। हम दिखने चाहिए कि हम ज्ञानी हैं। जैसे मेरे सामने छोले भटूरे आए, तो एक नेचुरल ज्ञानी योगी आत्मा उसको देखेगी और उसको कोई महसूसता नहीं आएगी। लेकिन एक आर्टिफिशियल बीके जो होगा, आर्टिफिशियल ज्ञानी योगी जो होगा, उसको देखे मुझे इच्छा नहीं होनी चाहिए इसको खाने की, मुझे कोई इच्छा नहीं हो रही है इसको खाने की, और ये इतना सूक्ष्म में काम करेगा कि उसकी अनईजीनेस पार्ट से झलक जाएगी कि इसका ये वैराग्य संकल्पों से इसने बनाया है, इसके दिल से नहीं आया है। वो दिख जाता है। आर्टिफिशियल न्यारापन, आर्टिफिशियल साक्षीपन, क्योंकि वो सर्जिकल है, नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं। और नेचुरल और आर्टिफिशियल पुरुषार्थ का मेजर डिफरेंस, नेचुरल पुरुषार्थी दूसरे पुरुषार्थियों को अपने किसी भी वाचा या अपने किसी भी गुण से कभी भी डिसरिगार्ड नहीं करेगा उनका, कभी भी उनका ये एक ईगो ही नहीं है ना अंदर, क्योंकि नेचुरल पुरुषार्थी है, अंदर कोई अहंकार नहीं है, तो डिसरिगार्ड होगा नहीं। ईगो अगर मेरे अंदर प्रेजेंट है, उसकी निशानी क्या है? हम्म? आप सबसे पूछते हैं, अगर मेरे अंदर अहंकार है, उसकी बहुत बेसिक पहचान क्या है? उन सब मुझे देखें, है ना, मैं देखा जाऊं, मैं नोटिस हूं। अब ये ज्ञानी अहंकार हो तो वो क्या करेगा? मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कोई देखे, पर मैं ठीक तो दिख रहा हूं ना, मैं लग तो रहा हूं ना मैं ज्ञानी हूं। हमेशा इमेज कॉन्शियस है कि मैं दिख कैसा रहा हूँ, और साथ में ये मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अदृश्य हूँ, मुझे क्या मतलब कोई मुझे देखे ना देखे। इतना वो सूक्ष्म में काम करता है। बाकी ईगो है तो नेचुरल एक चीज अंदर काम करेगी, आपसे डिसरिगार्ड होगा आत्माओं का, आप अंदर ही अंदर डिसरिगार्ड करोगे आत्माओं का, और वो आपको लगेगा कि दूसरों को समझ में नहीं आता, लेकिन दूसरों को समझ में भी आएगा कि आप उनका अपमान करते हो। आप अपनी स्टेज इतनी ऊपर समझते हो कि दूसरों की स्टेज कुछ नहीं लगती आपको। ये आपसे होता है अगर आपके अंदर ईगो बेस्ड पुरुषार्थ है, तो अहंकार का पुरुषार्थ है, तो जिससे कि आप सेफ हैं हमेशा ही। नहीं, ये हम कहते हैं कि आप इससे हमेशा ही सेफ हैं। तो अगर तुम सदा इस ज्ञान से साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहेंगे, साक्षीपन या न्यारापन तो द्वापर युग के सन्यासियों में भी था, लेकिन ज्ञान युक्त नहीं था। ज्ञान युक्त चीज हमेशा नेचुरल होती है, जो समझ से निकल के आती है। हम फिर से कहेंगे, बस दादियों को नोटिस करो, सबके संग हैं, सबके समान लगती हैं, लेकिन अलौकिक है, न्यारी है। वो कोई बहुत गहरा पॉइंट आपको नहीं बता देती हैं बातचीत में, लेकिन उनसे जो अलौकिक भासना आती है वो आपको इतना वंडरफुल अनुभव दे देती है, जो शायद कोई गहरा ज्ञान का पॉइंट काम नहीं कर पाता। वो अव्यक्त भाव भावना की भाषा से वरदान दे देती है, वो आत्मा को दे देती है, सीधे पार्ट के बोल यूज करने नहीं पड़ते। तो
तुम सदा इस ज्ञान से साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहोगे तो बहुत खुशी रहेगी और मन विचलित नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। 2 पॉइंट्स मेन हमको इनका अभ्यास रहे। एक तो जो अव्यक्त भाषा जो कहा उसको यूज कर रहे हैं। अपनी प्रथम इंद्रिय, अपनी महसूसता शक्ति को जगाओ। अव्यक्त बाप दादा तुमको देख रहे हैं और तुमसे बात करना चाहते हैं। संकल्पों की रूह रेहान, अव्यक्त वतन की अव्यक्त भाषा। आत्माएं भी तुमसे बाबा कहते हैं आत्माएं तुमसे भीख मांग रही हैं। वो मांग रही हैं, बस तुमको देखना नहीं आता है। तुमको देखना नहीं आता है। देखना सीखो। भावनाओं में वो तुमको अनुभव हो जाएगी कि हर एक आत्मा भीख मांग रही है। हर एक आत्मा, मेजॉरिटी। वो यूज करना है, अपनी महसूसता शक्ति को जगाना है। मम्मा बाबा दादियों से अव्यक्त बातचीत करना, ड्रामा को महसूस करना, एडवांस पार्टी को महसूस करना। जो इन आंखों से दिखाई देता है उस पर अनिश्चय, और जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते उन पर निश्चय। ये करना है। और दूसरा, हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है। इससे इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करना। तमो प्रधान भिखारी, शूद्र भिखारी भी नहीं बनना है, व्यापारी भिखारी भी नहीं बनना है, वैश्य व्यापारी भी नहीं बनना है, क्षत्रिय भी नहीं बनना है, सूर्यवंशी सतो प्रधान बनना है, अधिकारी बनना है। क्षत्रिय भी अधिकार को क्लेम कर रहा है लेकिन अधिकारी नहीं है। अधिकारी सूर्यवंशी ही है जो इच्छा मात्रम अविद्या की नेचुरल स्टेज में है। उसमें जाना है और अपने अंदर छिपे हुए अहंकारी ज्ञानी को निकाल फेंकना है। बाबा निरहंकारी है। वो चाहते अथॉरिटी थे, क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन सारी स्टेज होते हुए भी क्या कहते रहते थे अंत तक। बाबा के सामने कोई बच्चा है, कहता है बाबा मुझे शिव बाबा याद नहीं रहता। बाबा इतना नेचुरल हो गया उससे बोलेगा मुझे भी याद नहीं रहता। सेम। ना कि बाबा अच्छा तुमको याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं। ईगो नहीं है, जबकि योगेश्वर है। योगेश्वर होके क्या कह रहा है एक बहन से, मुझे भी याद नहीं रहता। तुम क्या करो, हर 5 मिनट बाद आके मुझे याद दिलाना कि बाबा आपको शिव बाबा याद है। हाँ, खेल खेलते टाइम बच्चों से बोल देते थे कि बच्चे बाबा रेड बैडमिंटन खेलना है, और जब वो देखते थे कि बाबा खेल खेल में एकदम मगन हो गया है, अब भूल गए होंगे ये, तो जाते थे बाबा आपको शिव बाबा याद है। हाँ, ये खेल करते थे। और बाबा एकदम नेचुरल, अच्छा बच्ची शुक्रिया तुमने मुझे याद दिलाया। और नेचुरल, बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं है उसमें, नेचुरल। ना उनको फील हो रहा है कि अरे इनको तो याद होगा ही नहीं, वो एकदम यकीन दिला दे रहे हैं उनको कि नहीं मुझे तो याद है ही नहीं। ऐसा, ऐसा निरहंकारी बाबा, कितने निरहंकारी। बाबा की निरहंकारी स्टेज अगर हम समझ जाए, और निरहंकारी होने की हाईएस्ट अचीवमेंट ये है आपसे कभी भी किसी का सूक्ष्म में भी डिसरिगार्ड नहीं होगा। किसी भी आत्मा का आप अपमान नहीं करोगे। सबके प्रति आपके अंदर प्यार जाग जाएगा। अहंकार जब तक प्रेजेंट है, सटल रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी, आप हमेशा दूसरों का डिसरिगार्ड करते रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डिसरिगार्ड कर रहे हो। तो इसका ध्यान रखना है, रॉयल ईगो का ध्यान रखना है कि कहीं पार्ट पुरुषार्थी तो नहीं बन बैठा है। मैं ज्ञानी हूँ, या मैं ज्ञानी हूँ ये खुद को लगवाने में बैठा हुआ हूँ, है ना। ये ध्यान देना है। डेड लाइट।
नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के नंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी, सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। है आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समाए थे, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान हजारे भर देते, निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी।